हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जितना भी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल के फैमिली लोग देख रहे हैं सभी को बहुत सारी वेलकम और स्वागत करते हैं आज प्यारे से नए शानदार क्लास की ओर। तो हम लोग देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में पूरा मतलब 8.1 का ऑल नियम हम लोग पढ़ चुके थे। और दूसरा लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर चुके। फिर दूसरा लेक्चर में चौथा पाँचवा छठा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं। आज प्रश्नावली 8.1 का पूरा समाप्त कर देंगे इसी वीडियो में। तो ये पूरा बेसिक से इससे पहले हम लोग क्या जो मोस्ट वीवीआई क्या था, मोस्ट वीवीआई छठा नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई था। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। बोला था क्या, यदि कोण ए और बी, बोला क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्वेश्चन में बोला क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ कौस ए जहाँ कौस ए बराबर कौस बी तो सिद्ध करें। तो सिद्ध करें कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया। बोला क्या, ये एक हम लोग क्या पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज का। त्रिकोणमिति में हम क्या, केवल समकोण त्रिभुज, इसी से ये इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस कोण का माप 1 डिग्री, जिस कोण का माप एक कोण में 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए हम समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किस में उपयोग करेंगे, हम तो समकोण त्रिभुज हम त्रिकोणमिति में उपयोग करेंगे। किस में उपयोग करेंगे, त्रिकोणमिति में उपयोग करेंगे। तो त्रिकोणमिति में उपयोग करेंगे तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। तो यहाँ पे बोला कोण ए और कोण बी, तो यहाँ पे क्या बोला, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ पे देखिए पाल देते हैं हम लोग, एक त्रिभुज पाल देते हैं। यहाँ पे कोण ए ये तो 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे डाल देते हैं नाम सी, ये डी। अब बोला क्या क्वेश्चन बोला कि कोण ए और कोण बी। तो अब बताइए त्रिभुज में तीनों भुजा का योग कितना होता है, त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री। तो 30 80 30 90 है, तीन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री ना होगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तब ने 90 90 180 कितना होता है, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 180 डिग्री। एक कोण का मान तो दिया है 90 डिग्री, एक कोण का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये भी न्यून कोण है, तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण जो न्यून 90 डिग्री से जीरो से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री से कम हो तो यहाँ पे बोला क्या, बोला जहाँ कौस ए बराबर कौस बी, मतलब कौस ए कौस बी दोनों बराबर हो तो सिद्ध करें कि कोण ए कोण बी बराबर हो। सिद्ध करना है क्या कि जितना ए का मान आना चाहिए उतना बी का भी मान आना चाहिए, जितना ए का मान आना चाहिए उतना बी का भी मान आना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि समकोण, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं, देखिए लिखते हैं हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून
कोण का माप 90 डिग्री होता है। यहाँ पे बोला क्या है, हम लोग जानते हैं कि, क्या बोला, हम लोग जानते हैं कि, क्या हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री, जहाँ पे देखिए बी सी है जो 90 डिग्री का मान दिया है, तो हमने बोल सकते हैं कि दो, अब आप कोई आप लोग को बोला कि आपके पास 180 रुपया है, 180 रुपये में एक आदमी 90 रुपये ले लिया, अब दो आदमी में भाग करना है, 2 आदमी में भाग करना है, तो 90 रुपये में 2 आदमी भाग करेंगे, और सही बोल रहा, तो 2 आदमी 90। यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए का मान लीजिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, इसको ए को चाहे उधर भेज दीजिए, चाहे बी को उधर भेज दीजिए, हम किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हम बी को भेजते हैं उधर, ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ए का मान निकल गया, क्या ए का मान देखिए निकल गया, ए का मान, तो समीकरण 1 क्या निकल गया, समीकरण 1। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है, जहाँ कॉस ए दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो लिख देते हैं, दिया हुआ है, क्या इसमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब यहाँ पे समझिए, क्या हम लोग को कुछ नहीं करना है, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए का मान जो है वहाँ ए पर बैठा देंगे, अगर कॉस ए का मान ये इतना है तो ए पर बैठा देंगे, अगर कॉस बी का आता तो बी पर बैठाते हैं, क्या समझे, अगर कॉस ए का मान जो है वो बैठा देंगे, अगर x बराबर 4 दिया है तो हम x के जगह पर 4 नहीं बैठा सकते हैं, अगर ए का मान 2 दिया है तो x ए के जगह पर 2 नहीं बैठा सकते हैं, तो सही ए का मान दिया हुआ है तो ए का मान बैठाएंगे हम। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस बी बराबर बी, यहाँ पे बी ने कॉस बी। अब यहाँ पे समझिए, क्या समझिए, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, क्या कॉस 90 डिग्री माइनस, तो कॉस इस साइड भी है, कॉस उसी साइड भी है, कॉस इतना इधर भी है तो कॉस इधर भी है, तो कॉस और कॉस कट गया, क्या हुआ, कॉस कट गया, तो कॉस कट गया तो क्या होगा, 90 डिग्री ई पर माइनस में ऊपर जा क्या होगा, प्लस में, तो बी प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर 2b, तो यहाँ पे 2b हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 2b, तो यहाँ पे 2b हो गया। तो यहाँ पे अब 90 है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये गुना में है तो ऊपर क्या होगा, भागा में, तो भागा, तो यहाँ पे b, अब इसको हम काट दिए तो क्या हो गया, चूँकि b बराबर 45 डिग्री, यहाँ पे b का मान कितना आ गया, आप लोग देखिए b का मान 45 आ गया। अब हम लोग b का मान, अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं, यहाँ पे समझिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बोलिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 90 डिग्री माइनस b, तो b का मान कितना है 45, तो 90 डिग्री माइनस b 45, b का मान 45, तो 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा 45, तो हम लोग यहाँ पे देखिए a बराबर, तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः कोण a बराबर कोण b। अब यहाँ पे देखिए कोण a बराबर कोण b, जो यहाँ पे हमारा सिर करने का था वो यहाँ पे सिर हो गया कि नहीं, देखिए जो कोण a बराबर कोण b हो गया, कोण जितना a का मान है जितना b का मान है, तो यहाँ पे हम लोग प्रूव्ड आंसर ला रही हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। अरे आप लोग याद ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे समझिए, बोला कौन कौन, ये देखिए मोस्ट वीवीआई एग्जाम 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हो सकता है, आ सकता है, पूरा 100 में 99% गारंटी है कि ये एग्जाम में आ सकता है इस बार, क्योंकि बहुत साल से पूछा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग बोले, यहाँ पे बोला कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, क्या कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, क्या है कौन ए तो कौन बी, कौन ए कौन बी न्यून कौन है, जहाँ कौश ए बी कौश बी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में, हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, एक तो हो गया 90 डिग्री का कोण, तो न्यून कोण नहीं होगा, और 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम वाले को हम न्यून कोण कहते हैं। तो दो न्यून कोण का माप 90 डिग्री है, तो कोण ए कोण बी हो गया, कोण ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए को उधर भेजिए चाहे बी को उधर भेजिए, हम ए को बी को भेज दिए तो ए का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में डाल दिए दिया हुआ है, तो कौस है, तो ए का मान जो है बैठा दिए, तो कौस कौस कट गया 90 डिग्री बराबर, तो ये पटी माइनस में रुपया क्या होगा प्लस में, ये पटी माइनस में बराबर के रुपया क्या होगा प्लस में, तो 90 डिग्री बराबर 2, तो यहाँ पे 2 गुना में रुपया क्या होगा भागा में, तो बी बराबर 90 डिग्री बराबर 2, तो काट के इतना हो गया। तब बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बी का मान समीकरण 1 रखने पर तो यहाँ गया था कोण ए बराबर कोण बी, तो हम लोग सही बनाए, प्रूव्ड, आ गया आंसर मेरा, सिद्ध हो गया। यहाँ तक आप लोग को बेहतर के समझ में आया होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट में। चलिए छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सातवां की ओर बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, सातवां की ओर बढ़ते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला का मान तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फिर दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए सातवां जो है इसी पे आधारित है, आठवां भी है इसी पे आधारित है, बस इससे कट ऑफ है। यहाँ पे क्या बोला, यदि कॉट थीटा बराबर, क्या बोला यहाँ पे नहीं त्रिभुज दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, बोला यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालिए। फिर दूसरा बोला कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, अरे कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए बोलेगा, खाली बोलता तो हम इसको कुछ नहीं, 7/8 कॉट थीटा का स्क्वायर का मान है, तो स्क्वायर कर दिए, तो 7 49 88 64, तो ये वाला मेरा आंसर आ गया। पर हमको निकालना है क्या, साइन थीटा भी निकालना है और कॉस थीटा भी निकालना है। तो साइन थीटा निकालने के लिए कर्ण का वो होना चाहिए, तो यहाँ पे कर्ण दिया हुआ नहीं है, कर्ण यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। बोलिए, देखिए कॉट थीटा जो हम जो क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और कोई किसी पे भी नहीं। कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक, त्रिभुज पाल दिए, त्रिभुज को पालना जरूरी है, अभी आप लोग बेसिक से सीख रहे हैं, अगर आप लोग पूरा सीख जाइएगा तो फिर त्रिभुज को भी हम नहीं पालेंगे। यहाँ पे थीटा सिंपल सी बोल दिया कि कुछ नहीं, थीटा कोई है, तो ये थीटा वही है, तो क्या हो गया, लम हो गया, आधार हो गया, कर्ण। देखिए आप लोग को हम हिंदी में बता रहे हैं कि हिंदी में बताने से क्या होता है, आप लोग का पूरा बेसिक मतलब पूरा आपको पूरा मतलब डाउट कंप्लीट होगा। अगर हम लोग देखिए एल गुने बी एच बताते हैं तो आप लोग को डाउट नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए लम आधार कर्ण ये बता रहे हैं। तो अब हम लोग
फार्मूला पढ़े थे क्या कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है लंब बटा आधार। तो ये आधार ऊपर चल जाएगा तो और लंब नीचे चला जाएगा कॉट थीटा में, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, आधार तो आधार ए बी है, ए बी, लंब कौन है बी सी, बी सी हो गया। टाइन थीटा का उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मान दे दिया यहाँ पे आधार कितना दे दिया 7 और ये 8। तो यहाँ पे ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 8। अब बताइए अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 का मान दिया हो, 3 भुजा है, अगर 2 भुजाओं का मान दिया हो, तीसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे 2 का मान दिया हुआ है, तो तीसरा निकालने के लिए हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान नहीं दिया है, ए सी निकालना है हमको, तो ए सी स्क्वायर ए बी का मान 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर 7 49 88 64, ए सी स्क्वायर बराबर, तो जोड़ दिए 9 4 13 के 3, बाकी का 6 4 10 1 11, कितना आया 113। तो ए सी बराबर स्क्वायर है, अगर इस साइड में स्क्वायर है तो बढ़िया क्या होगा रूट में, ये बढ़िया स्क्वायर है तो बढ़िया एग्जैक्ट क्या होगा रूट में। तो हम कहेंगे चूंकि ए सी बराबर, अब समीकरण चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर काट लेगा, क्या समझे, आपका आधा से बेसी नंबर यहाँ पे काट लेगा। तो चूँकि ए सी बराबर √113, ठीक, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, समझ गया आ गया, तीनों भुजा का मान निकल गया। अब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस, अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला क्या आ रहा, हम एक फार्मूला पढ़ाए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू, यहाँ पे हो रहा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी का जो मान क्या है, ए का मान 1 है और बी का मान साइन थीटा का स्क्वायर। तो ए भी नीचे ला वही फार्मूला पर आता है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। तो वहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 8 बटा √113, 8 बटा √113 क्या हो गया। अब यहाँ पे समझिए 1 माइनस आधार कितना है 7 बटा √113, स्क्वायर है तो स्क्वायर
यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे। चलिए यहाँ तक आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब ये देखिए 1, तो 1 के 1 माइनस 8 का स्क्वायर 88 64। अब रूट है, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। अगर इसमें अब बोला 113 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर और रूट कट गया तो क्या आएगा 113। 113 आएगा तो सही 113। ठीक है, अब ऐसा ही हो यहाँ 1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 49 बटा 113। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 113 पहले एलसीएम लेंगे 113। अब यहाँ पे 113 माइनस 64 एलसीएम लिए तो एक का पढ़ेंगे 113 का मल्टी में, 113 मल्टी में तो 113 गुने 113 बात खत्म। तो यहाँ पे 113 बटा इतना कितना आ गया। भीम के जोड़ आप लोग जानते हैं ना, भीम लोग के जोड़ यहाँ पे देखिए कर लेते हैं हम लोग 113 माइनस 7 49 बटा 113। इसका ये नीचे में 13 113 कट गया तो यहाँ पे 113 में 64 गया तो क्या बचा 49, और 113 में 49 गया तो कितना बचा 64। तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर आ गया। यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आप लोग को डाउट हो आप लोग हमें बताइएगा, आप लोग को डाउट हमेशा कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर एक बार समझा देते हैं आप लोग को, अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो। देखिए यदि कॉट थीटा बराबर क्या 7/8, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग याद किए थे, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार हो गया क्या AB BC, तो AB BC का मान दिया। अगर त्रिभुज में क्या कई भुजा होते हैं 3, अगर 3 में 2 का मान दिया, त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया हो तो टीचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय में, तो पाइथागोरस प्रमेय में लगा दिए। अब पाइथागोरस प्रमेय में अब बोल रहा क्या क्वेश्चन ये वाला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए, नीचे भी है। तो यहाँ पे A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला तो क्या है ए स्क्वायर, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक का ए स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो गया। तो 1 जो साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान लम तो लम 8 हो गया और कान तो 113, तो इतना आ गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 तो 1 ही 1, तो 1 माइनस 88 64 के 64 113 रूट है तो रूट हट जाएगा 113, तो 113 इसमें भी 749। तो यहाँ भीम का जोड़ बना देते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलती नहीं, दोनों को काट नहीं दीजिएगा, यहाँ पे काट दीजिएगा तो आप गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम निकालने के बाद दोनों बराबर में आ गया तो इसको काट दिए तो यहाँ 49/64 आ गया। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग दूसरा की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला क्या कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर तो कॉट का मान कितना है 7/8 का स्क्वायर, तो 7 49 88 64। आंसर मेरा इतना आ गया। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए 7वां क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 8वां की ओर। अगर आप लोग समझ में नहीं आए तो आप इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आप लोग को पूरा भी समझ में आएगा। ऐसा कोई बात थोड़ी नहीं है कि नहीं समझ, पूरा समझ में आएगा, मेरा गारंटी है। आप लोग को इतना बेसिक से पढ़ाएं कि आप लोग इतना बेसिक से कभी पढ़े ही नहीं होंगे। अब हम लोग चलिए 7वां हो गया है। देखिए हम लोग 8वां नहीं पढ़ाए हैं। 8वां क्यों नहीं पढ़ाएंगे, 8वां जो क्वेश्चन में आता ही नहीं है। क्या नहीं आता है मतलब आंसर में नहीं आता है। ठीक है, 8वां जो
एग्ज़ाम के लिए मतलब एग्ज़ाम के सिलेबस से बाहर है, ठीक है। इसको किताब में दे दीजिए, कोई हार्ड क्वेश्चन है, नॉर्मली है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है ऑब्जेक्टिव, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। यहाँ तक तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। 8वां में आप लोग को और आगे बढ़िया से बेहतर तरीके से समझा देंगे, बस अभी आप लोग उतना नहीं समझ पाइएगा। चलिए 9वां में आते हैं हम लोग। 9वां में क्या है, बोला क्या, त्रिभुज ABC में जिसका 20 समकोण है तो tan A, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। बोला कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, 20 समकोण है, तो tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्या है यहाँ पे tan बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे हम आप लोग को बेहतर तरीके से लिखते हैं। tan A बराबर 1/√3। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पाल लेते हैं हम लोग। बोला क्या 20 समकोण है, ये हो गया C, ये हो गया A, ठिठा बोला A पर है तो A हो गया E, तो इसका सामने वाला लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है BC, तो BC बराबर AB। क्या हो गया, BC बराबर AB। निकालना क्या है, कर्ण, तो हम लोग पहले जो है दिया वो लिख लेते हैं, BC बराबर 1 और AB बराबर √3। BC बराबर 1 और AB बराबर √3। तो हम लोग 2 का मान दिया, तो तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पे चलेंगे। पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय से जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय में जाएंगे। तो हम लोग पाइथागोरस फार्मूला पढ़े थे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर रूट है अगर 3 + 1, तो यहाँ पे AC बराबर 4, तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2, तो AC बराबर 2 कहेंगे, चूँकि AC बराबर, देखिए समीकरण चिन्ह नहीं दे रहा, बोले AC का मान कितना आ गया, AC का मान 2 आ गया, AC का मान कितना आ गया, AC का मान 2 आ गया। तो अब AC का मान 2 आ गया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो देखिए हम लोग बताते हैं आप लोग, sin A गुने cos C प्लस cos A sin C। देखिए यहाँ क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन पे आए हैं, तो यहाँ पे बोला क्या, sin A, ठिठा यहाँ ठिठा के सामने लंब हो गया, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया, लंब 1 और आधार 1/√3, तो लंब क्या हो गया 1/2, लंब क्या हो गया 1/2, लंब क्या हो गया 1/2। अब बोला क्या cos C, तो ठिठा यहाँ पे ठिठा के सामने लंब ही हो गया, लंब कौन हो गया, यहाँ पे देखिए मिटा दीजिए, ये काम नहीं करेगा, लंब हो गया A, आधार ये, तो 1/2 गुना 1/2 प्लस cos A ठिठा यहाँ पे ठिठा सामने लंब, तो √3 क्या होगा, √3, तो कर्ण 2, तो 2 गुना sin C, तो sin C क्या है यहाँ पे, तो ठिठा के सामने लंब हो गया ये, तो √3 क्या हो गया, √3 बटा
2। तो यहाँ पे √3/2 हो गया, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 1/1 तो 1/4 प्लस, तो गुना करेंगे तो 3 आ गया 3/4। अब हम एलसीएम लेंगे तो 4, तो 1 + 3 बराबर 4/4। तो कट गया तो कितना आया आंसर मेरा 1। क्या आंसर आया? देखिए 1 आंसर आ गया। पहला तो बना दिए हम आप लोग के लिए, अब दूसरा आप लोग खुद बनाइएगा। दूसरा आप लोग खुद बनाइए, यही टाइप का क्वेश्चन है। cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। ये ला आप लोग खुद बनाइएगा, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस हल्का चेंज लगता है और कुछ नहीं। आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, हम जोड़ देंगे। 91 42 74 14 97, इस पर कॉल कीजिएगा, आप लोग को हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं। अब देखिए 8.1 का लास्ट क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है। इस बार आने का संभावना है, इसका 50% पूरा संभावना है कि इस बार आ सकता है। कैवा क्वेश्चन है पता है? दसवां क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप लोग के पास किताब होगा तो आप लोग किताब निकाल लीजिएगा और किताब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हमको लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लिख नहीं पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीक़ा से समझ में आया होगा। 10वां बोला क्या कि एक त्रिभुज है, कौन त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री एक त्रिभुज जिसका Q समकोण है। यहाँ पे क्या बोला? Q समकोण है, Q समकोण है और PQ, तो इसको दे देते हैं P और इसको दे देते हैं R। तो बोला PQ 5 सेंटीमीटर है। कितना है? PQ 5 है और PQ 5 है, तो sin P cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला? देखिए ये हो गया, क्या बोला? PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब बोला क्या क्वेश्चन में? क्या बोला? साइन P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला। चलिए आप लोग से हो सकता है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर इतना हो गया। क्या हो गया? इतना हो गया। तो हम लोग करते हैं इसको, देखिए ये हो गया, तो इसमें दो को मेरे को मान निकाल देते हैं। PR बराबर क्या होगा? PR बराबर कुछ भी, PR बराबर या PR बराबर हम लोग करते हैं 25 है। अब QR प्लस में रिपीट क्या होगा? माइनस में QR। अब देखिए त्रिभुज के 2 का मान दिया है,
त्रिभुज में 2 का मान दिया हुआ है तो तीसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय चलिए हम लोग लगाते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। पाइथागोरस परिमेय। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस परिमेय बराबर पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का मान क्या है, पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान क्या है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, क्या हो गया 2 बी। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर, ठीक। तो इसका क्या हो गया 625 प्लस क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए इधर भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है और इधर भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है। अगर ये इसको उधर भेज देते हैं, क्या भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो दोनों कट जाए, ये कट गया, ठीक। तो कट गया। अब माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर स्क्वायर। तो 25 में माइनस 625 गया तो कितना होगा -600, माइनस माइनस कट गया। अब बोलेंगे क्यू आर बराबर 600 बटा 50 गुना में बढ़िया क्या होगा भागा में, तो 12 25 60, तो क्यू आर बराबर 12, क्या होगा क्यू आर बराबर 12। और समीकरण चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तब हम लोग कहेंगे क्यू आर बराबर 12, क्या बोलेंगे क्यू आर बराबर 12। देखिए क्यू आर का मान निकल गया, क्यू आर कहाँ पे है यहाँ, तो इसका मान 12, ठीक। अब देखिए क्यू आर का मान रखेंगे यहाँ पे पी आर पर, इसको पहला समीकरण भी मान सकते हैं पर हम लोग नहीं माने हैं, ठीक है। मान भी सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मानते तो यहाँ पे लिखना पड़ता क्या कि पी क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो नहीं माने तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो क्या आ गया 13। पी आर बराबर इसका मान कितना आ गया 13 आ गया। देखिए हम लोग फिर से यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इस बार मोस्ट BBI है, मोहर मार लीजिएगा मोस्ट BBI
है क्वेश्चन। इला देखिए यहाँ पे बोला पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। बोला पहले क्या, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है, तो क्यू समकोण है तो समकोण दे दिए। अब बोला पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर, अब पी आर प्लस पी आर क्यू आर, अब 2 का मान दिए। अब बोला कि ए प्लस बी बराबर 4 है, ए प्लस बी बराबर 4 है, तो हम बी को उस साइड भेजें चाहे ए को उस साइड भेजें। अगर ए को भेजे तो बी का मान निकला, अगर बी को भेजे तो ए का मान निकला। तो हम ऐसा ही क्या किए, क्यू आर को भेज दिए तो पी आर का मान निकल गया। अब यहाँ पे समझिए, अगर त्रिभुज में 2 का मान दिया हो, अगर किसी भी त्रिभुज में 2 का मान दिया हो तो तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद देखिए जो मान था बैठा नहीं है। अब यहाँ पे क्या फार्मूला पे आ गया, ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो था वो हम लिख लिए जैसे जैसे था। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर प्लस में, इस साइड में प्लस में, तो क्यू आर कट गया तो माइनस 50 क्यू आर स्क्वायर। अब 625 प्लस में तो पड़ जाए क्या होगा माइनस में, तो 25 में 625 गया तो क्या हो गया माइनस 625। अगर मेरे पास 25 रुपया 625 रुपया आपको दिए तो मेरा माइनस में 600 रुपया गया, क्या गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, और माइनस माइनस कटने के बाद क्या हुआ, क्यू आर बराबर 12, 50 गुना में है तो पड़ जाए क्या होगा भागा में, तो क्यू आर बराबर 50, 12 आ गया। तो 12 आ गया, तो यहाँ पे देख पी आर का, अगर पी आर में रखें तो 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 बराबर 13, तो मेरा आंसर 13 यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन जो बोल रहा, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा पहला बोल रहा क्या, साइन ए कॉस सी प्लस, नहीं सॉरी, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा, साइन पी का मान निकालिए, साइन पी का पहला मान निकालेंगे, फिर दूसरा कॉस पी का मान निकालिए, टेन पी का मान निकालिए। यहाँ पे देखिए जो पहले हम लोग, देखिए यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। पहले हम लोग जहाँ पे थे, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का, ये समाप्त हो गया। इससे न्यूनतम कम से कम जो आपको 5 से 10 नंबर का इस चैप्टर से आ सकता है, 5 से 10 नंबर का, इसमें मेरा पूरा गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे समझिए साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है। तो टेन पी यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे साइन पी बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा पी पर है, तो इसका सामने लम हो गया, ये आधार हो गया ये, तो साइन बराबर लम बटा कर्ण, तो लम क्या हो गया, ये थीटा यहाँ पे, तो इसका सामने लम, तो 12, तो लम कितना हो गया 12, और कर्ण 13, तो 12 बटा 13। तो कॉस पी थीटा यहाँ पे, थीटा के सामने लम हो गया ये आधार, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो गया 5, तो 5 बटा 13 कर्ण 13। अब यहाँ पे समझिए टेन पी, तो टेन पी थीटा यहाँ पे थीटा सामने लम हो गया और आधार हो गया, तो टेन थीटा क्या होता है लम बटा आधार, तो लम ये हो गया और आधार ये हो गया, तो यहाँ पे मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 5 नंबर फिक्स। क्या हो गया 5 नंबर मेरा फिक्स। चलिए जय हिंद, आज तक यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए।